अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरु पदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है नानी? हरिओम आंटी। हाँ हरिओम। अभी पढ़ रहे हैं, सब गीता खोलें। गीता अध्याय 2 का कल 31 हो गया था, 32 फिर से पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अभी हे पार्थ, पार्थ कौन? अर्जुन। पार्थ माना भगवान के पथ पर चलने वाला। तो भगवान ने अर्जुन को
अभी पहले ज्ञान की बात बताई, ज्ञान, फिर भक्ति, फिर कर्म। कर्म भक्ति ज्ञान माना तीनों का इसमें वर्णन है। तभी ये जो दूसरा अध्याय है ये सांख्य योग के नाम से कहा। सांख्य माना संख्या, कर्म भी बताया है, भक्ति भी, ज्ञान भी, भगवान ने सब ऑप्शन उसको बताए हैं। तो ये सांख्य माना 1 2 3 4, ये हो गया सांख्य। और सांख्य माना तत्व का भाव। फिर जो भी, तो अभी सांख्य का मतलब ये भी है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अपने आप प्राप्त, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार, खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को, अभी अर्जुन तू जिस युद्ध में खड़ा है ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तो अभी इधर भगवान का एक इशारा वो भी है कि संसार माना युद्ध, कौरव है, पांडव हैं, सब हैं, पर तू कौन है? क्षत्रिय। तो तू दोनों तरफ से ज्ञान समझ। क्षत्रिय, तो तू क्षत्रिय है तो तेरे देह का कर्म क्या है? तो देह के कर्म के साथ तू आत्मा का धर्म भी जान। तो ज्ञान कुल मिला के घूम फिर के यहीं पे आके आता रुकता है कि देह का कर्म, कर्म करना है देह से, और भाव कौन सा? आत्मा का। तो भगवान ने वही बोला कि तू देह से कर्म कर, चूंकि तू क्षत्रिय है, चूंकि तू क्षत्रिय है, तेरा काम है लड़ना। अब इसके पहले भी भागवत में हो गया था ना कि 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण जैसे बाहर में है ऐसे हमारे इस पिंड में भी है। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो यही है ना। तो युद्ध माना ये तन मन की लड़ाई या जो भी पुरुषार्थ होता है तो इन हाथों से ही होता है। उसके बाद वैश्य माना पेट की खातिर, उसके बाद शूद्र माना नीचे का जो, वो शूद्र का काम। अभी इस भाव में तो ये हो गया। और 4 वर्ण फिर अभी ज्ञान के भाव से हम समझेंगे। सबसे पहले शूद्र कौन है? शूद्र, शूद्र का काम क्या है? सबकी गंदगी साफ करना, उठाना। तो हमारे अंदर भी शूद्र कौन है? जो विषय विकारों की गंदगी में जाता है वो है शूद्र, जिसका ऐसा नेचर है। एक मिनट, हाँ इसमें होगा, देख, नहीं तो दूसरा ले ले, ये चुन्नी उन्नी ले ले। हाँ ठीक। दरवाजा बंद करके जाना, ताला। ये गेट खुला है। हाँ चलो बहुत अच्छा, लॉक लगा के जाना। तो ये शूद्र कौन हुआ? हमारे शरीर में शूद्र का काम क्या है? सबका उठाना। तो जिसका मन, अभी सब अपने मन के संस्कार को जानते जाओ कि अभी भी मन हमारा सबकी गंदगी में पड़ा है क्या? सबके विकारों में पड़ा है क्या? जे है तो शूद्र बाहर नहीं है, उसको तो एक संसार की ड्यूटी है, पर शूद्र इधर ही है। क्लियर हुआ? तो ये एक मन का संस्कार, वो शूद्र हमारे अंदर ही है, जो विषयों की कामना में गलत कर्म करता है, दूसरों के साथ अटैचमेंट, अटैचमेंट के कारण गलत कर्म, गलत भाव, तो ये है शूद्र। उसके बाद आ जाओ वैश्य में। तो वैश्य माना पेट के खातिर, पेट के खातिर। और दूसरा वैश्य माना किसानों का जो काम होता है बीज डालना। बीज डाल, किसान क्या करता है? बीज डालता है ना, फल उत्पन्न। तो भगवान ने बोला तू भी देख, ज्ञान और अज्ञान के तू कितने बीज इधर उधर डाल रहा है, ज्ञान के अज्ञान के। ये बीज ही फिर आगे चल के क्या होते हैं? यही फिर इतना बड़ा वृक्ष बना, कर्मों का पसारा। तो ये कौन हो गया? वैश्य। जिसको कोई डाउट हो या कोई भी भाव उठता हो तो जरूर बात करना। तो ये है वैश्य।
तीसरा फिर कौन है, ऊपर आ जाओ तो क्षत्रिय। वैश्य क्लियर हुआ। वैश्य माना किसान। किसान क्या करता है, बीजों का काम करता है। तो हमारे अंदर भी यही सब, फलाने ने ऐसा किया, उसको ऐसा करना था, नहीं करना था। ज्ञान के, अज्ञान के, राग के, द्वेष के बीज, राग द्वेष के भी बीज हैं, उधर सत्य भाव के भी बीज हैं। फिर भगवान ने बोला तू जान कौन से बीज डाल रहा है। तो ये हो गया क्षत्रिय। उसके ऊपर आ जाओ, वो हो गया वैश्य। उसके ऊपर आ जाओ क्षत्रिय, माना युद्ध के लिए जो खड़ा है, जो अपने अज्ञान को हटाएगा, इन सब बातों को हटाएगा। ये जो बीज की बात पहले आई, तो जो इसके लिए लड़ाई करेगा अपने साथ, ये हो गया क्षत्रिय का काम। क्षत्रिय का काम है लड़ना। उसके ऊपर फिर ब्राह्मण। तो जब ये सब लड़ाई हो जाएगी और हमारे सम्मुख उस लड़ाई में जब हम भगवान को रखेंगे, तो ये है ब्राह्मण का कार्य, कि हर रूप में भगवान, गुरु, उसका साथ, गुरु के वचनों का साथ। तो ये ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, ब्राह्मण क्या करता है, वेद पाठों का अध्ययन, भगवान का निश्चय कराना, ये ब्राह्मण का कार्य है। तो फिर ये ब्राह्मण, तो ये 4 वर्ण बाहर भी हैं, वो तो कर्म के हिसाब से उनको सेवा मिली हुई है। पर भगवान ने बोला ये 4 वर्ण हमारे अंदर भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, अपने आप ही प्राप्त। अब ये बताओ, इस सत्संग को पाने के लिए क्या किए हमने? कुछ किए? इतना ऊंचा सतगुरु, इतना ऊंचा ज्ञान, समझ, तो ये अपने आप समय की बात हुई, गुरु की मेहर हुई। तो अभी भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही बोल रहे हैं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं ना। तो अभी हमारे साथ भी गुरु है ना। तो अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार, अभी हम सब के स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। कौन सा स्वर्ग? वो मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा? पर जीते आंटी, जी। भगवान जी ने इसलिए तो यूट्यूब पे चालू करा। अच्छा, यूट्यूब पे हाँ, चालू इसलिए तो भगवान जी ने कहीं जाने का रास्ता नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे चालू करा। हाँ हाँ, ठीक है ना, ये गुरु की मेहर है ना, गुरु ने प्रेरणा दिया। हाँ। तो वही है ना, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के। तो स्वर्ग भी यही है। तो अपने आप देखो भगवान ने कैसे कैसे प्रेरणा दी, कैसे हुआ वो भाव भी। अभी भगवान का दूसरा इंटेंशन है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तो अभी सबके साथ गुरु तो है ना, वचन के रूप में। वचन मना निराकार, तो निराकार के रूप में अंदर गुरु है। तो ये अपने आप हो गया, गुरु की मेहर। तो भगवान उसको बोल रहे हैं, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप, अभी तेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है। आज हम सब के लिए हमारे साथ गुरु है, गुरु का साथ है, वचन के रूप में तो सदा ही है ही है ना। तो स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इस प्रकार भाग्यवान, और कौन? क्षत्रिय, जो अंदर, जिनकी लड़ाई चल रही है। क्षत्रिय का काम है लड़ना, तो अपने अंदर भी ज्ञान अज्ञान की लड़ाई है, पर भगवान है अपने आप, जिसका साथ है। तो क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। ये 32वां श्लोक। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा, अभी भगवान उसको साधारण भाषा में बोल रहे हैं कि ये धर्म युक्त अगर तू युद्ध नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तो अपना स्वधर्म और कीर्ति, सब जो बोलते हैं अर्जुन इतना महान, ऐसा ज्ञानी, ऐसा विवेकशील, तो सब तेरी कीर्ति नहीं करेंगे, तू पाप को प्राप्त होगा। ये भगवान उसको समझा रहे हैं, क्योंकि वो जिस जगह पे खड़ा है उस भाव से। किंतु अभी ज्ञान के भाव से समझो कि यदि इस धर्म युक्त को नहीं करेगा, धर्म युद्ध को अगर तू नहीं करेगा, तो ये कौन सा धर्म युद्ध? माना आत्मा से
आत्मा की बात, ये है धर्म। और शरीर से शरीर का हिसाब किताब, ये है युद्ध जो शरीर का, ये है कर्म युद्ध। और वो है आत्मा से आत्मा की निष्ठा, आत्मा को जानना, ये हो गया धर्म युद्ध। किंतु एक यदि मिनट, आप दोबारा ये बताएंगे, कौन सा प्यारी? ये आत्मा वाला धर्म और ये शरीर का? शरीर से जो भी लड़ाई है शरीर की है ना, रिलेशन जो भी हैं शरीर के हैं, शरीर से ही है ना प्यारे। बेटा है किसका है? शरीर का ना, पति, बेटा, पड़ोसी, समथिंग, ये शरीर के जी। हम रिलेशन है। पर भगवान बोला इस रिलेशन में तू भाव रख आत्मा का, मैं भी आत्मा वो भी आत्मा। तो आत्मा से आत्मा के भाव के निश्चय में होके फिर जो लड़ाई है वो तो शरीर की लड़ाई है ना। शरीर माना हिसाब किताब, तो जो भी है हिसाब किताब है तो वो तो तेरे को पूरा ही करना है ना, उसके बाद ही तो आगे की सीढ़ी है ना। अभी आए क्यों हैं? कुछ तो हिसाब किताब माना, जैसे सोना का गहना बनता है तो गहना वो कब बनता है? जब उसमें कुछ खोट होता है ना। तो हमारे में भी कुछ खोट था उस रूप में। आज हम सब गहने बने हैं। माँ, बेटी, बहन, पत्नी, पड़ोसी, ये सब क्या है? गहने है ना। तो ये खोट को भगवान ने बोला निकाल के आ। तो इस खोट को निकालने के लिए जो भाव है वो आत्मा से आत्मा की दृष्टि, मैं भी आत्मा वो भी आत्मा, तो ऐसे भाव में खड़े हो जा, अंदर से निश्चय। बाकी बाहर की लड़ाई बाहर की है। क्लियर हुआ? जी। हाँ, और किसी को भी इसमें भाव उठ रहा है तो खुलो प्यारो, अच्छे से खुलेगी बात। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा, धर्म माना आत्मा की बात, आत्मा से आत्मा का निश्चय नहीं करेगा तो स्वधर्म, फिर तेरा धर्म स्वधर्म, एक आत्मा का धर्म और एक है देह का धर्म। तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर, देह के धर्म को तू खोकर, लोग क्या बोलेंगे? अर्जुन इतना विवेकशील फिर युद्ध के मैदान से भाग गया। फिर तेरे साथ मेरे को भी बोलेंगे भगवान तो उसके साथ खड़ा था, कृष्ण। तो तेरे साथ तो मेरी भी बात होएगी ना। तो आज हमारे साथ भी गुरु है, तो भगवान ने बोला जो भी सिचुएशन आई गुरु को पकड़ो, गुरु का हाथ पकड़ के और खड़े रहो। स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। अगर तू यहाँ से भागा युद्ध छोड़ के तो सब लोग क्या करेंगे? बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर है। ये तो संसार में जिसका थोड़ा भी मान इज्जत होता है, संसार के भाव में कीर्ति होती है, फिर उसकी थोड़ी भी अपकीर्ति हो तो उसको कैसा लगता है? तो भगवान उस भाव में भी समझा रहे हैं। और ये किंतु सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। अभी इसी बात को अंदर में लो, अपने अंदर, जो इतना भाव है गुरु के साथ, मेरा गुरु, मेरे में ऐसे ऐसे भाव, गुरु की मेहर, ये सब, फिर उस मेहर को मैं भुला के फिर साधारण से इच्छाओं में, कामनाओं में या डर वश अगर मैं नहीं करूंगी, तो बाहर वाला तो भले काटे न काटे, अपना मन तो मेरे को काटेगा ना। अपना मन तो हमको काटता ही है ना, नहीं काटता है? भले कभी ऐसे सच सबके साथ ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन कभी न कभी रही होगी कि अपना मन ही हमको काटता है, अपना अंदर वाला ही काटता है। तो बाहर की कीर्ति अपकीर्ति तो बाहर की बात है, पर अपना मन अभी रिलैक्स में बैठने देगा? एक तो किसी के साथ गलत शब्द बोलो, अपना अंदर ही खाता है कि नहीं नहीं, जब तक उसे प्यार से बात नहीं किए, किसी न किसी रूप से माफी नहीं लिए, तब तक अपना अंदर वाला ही हमको खाता है। तो ये अंदर का ज्ञान और वो अर्जुन की बात। तथा सब लोग मना ये बाहर लोग, फिर अंदर कौन से सब लोग हैं? जो तेरे में अच्छाइयां हैं,
सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी का कथन करेंगे। तेरी अंदर अच्छे, मैं तो तेरे साथ था, गुरु बोलेगा अंदर वाला, तू किससे डर रहा था? मोह से? तू इच्छा से? मैं तेरे साथ था ना। फिर वो जो है मोह वासना, वो भी तो हंसेंगे कि टके के मोह के लिए तूने क्या किया। तो अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर है। जिसका ऐसा मान है संसार में, उसकी अगर अपकीर्ति हो तो उसको ऐसे लगता है जेकर मैं भले डूब मरूं पर किसी के सामने न आऊं। तो ऐसे अपना अंदर वाला भी बोलता है, इतना ऊंचा गुरु, पर फिर मेरे से ऐसा कर्म हो गया, टके की इच्छा, टके की वासना। क्लियर हुआ? किसको बोलना है प्यारों? बात पढ़े। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। और जिनकी दृष्टि में तू, अभी अर्जुन खड़ा है युद्ध के मैदान में, तो भगवान उसको बोल रहे हैं, ये सब जो तेरे विपरीत जो खड़े हैं या तेरे साथ जो खड़े हैं, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर, तेरा जो बहुत सम्मान करते थे, सम्मानित होकर अब तू लघुता को प्राप्त होगा। अब टके के मोह के लिए, टके की इच्छा, मन के डर के कारण, तो ये लघुता, छोटी सी बात, भगवान बोलते हैं ना, जीतो इसको। साधारण भाषा में भी बोलते हैं, डर के आगे जीत है, बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। जब तक डर डर कर बैठेंगे ना, पर एक बार क्रॉस करो ना, क्या होएगा? मन कल तूने डराया था ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, तो क्या हुआ? आज फिर डरा रहा है। तो जब ऐसे उस बात को हम क्रॉस करेंगे तो फिर जीत है ही है। फिर उसके बाद क्या? भगवान तो है ही है ना। जहां उस बात को आप क्रॉस करेंगे वहां देखो अंदर ही हिम्मत की बात, गुरु अंदर ही अंदर इशारा देगा, अब ऐसा नहीं, ऐसा कर, अभी ऐसे आर्ट से चल, अभी ऐसा भाव कर, अभी ऐसे शब्दों का उपयोग कर। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। भय, भय किसका भय? भगवान ने तो पहले ही बोला, न तो कोई ऐसा समय था, कोई काल था, तू नहीं था, मैं नहीं था, मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। तू भी कल था आत्मा के रूप में, आज भी है, कल भी रहेगा, पर देह के रूप में जो बात है। बोलो सचदेवा जी। पर आज भी तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? ये 3 वासनाएं हैं, देह है ना? वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना। ये कहीं हमारे, ना कहीं ये चीज आ जाती है ना, हाँ, तो लोग उस क्या समय कहेंगे। पूछो ना मन से, आज तक किसको छोड़ा है? लोगों ने बिल्कुल, किसको छोड़ा है? और यही लोग हैं जो तालियां भी बजाते हैं, और यही लोग हैं जो गालियां भी देते हैं। बिल्कुल। तो फिर उस बात को क्रॉस तो फिर हमको करना है ना। हम्म। तालियों वाले दूसरे लोग नहीं होते हैं ना, नहीं। यही लोग हैं जो गालियां भी देते हैं, तालियां भी। हाँ, अब सब बात फिर घूम फिर के आती है अपने ऊपर। तू हिम्मत रख, तू आगे बढ़। कल तक जो आपकी टांग खींच रहे थे, आज फिर सपोर्ट भी करेंगे। तो फिर ठीक है ना, लोग क्या कहेंगे आता है, तो वही है ना, डर के आगे जीत है। उस डर को निकालो एक बार, खड़े हो जाओ युद्ध में। अभी युद्ध के मैदान में तो सब खड़े हैं, आपके सामने भी कई परिस्थितियां ऐसे आती होंगी। अब ठीक है, घर गृहस्थी चलाना है, सब कुछ करना है, कभी बाहर निकलना पड़ता है, अंदर बच्चे बड़े हुए हैं, दूसरी बातें हैं। तो क्या, निकलो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कभी आते भी हैं क्या?
हाँ, लोगों की जो इतनी चिंता है, पर ये अपना मन ही हमको डराता है। तो ये 3 वासनाएं, एक देह वासना, दूसरा लोक वासना और तीसरा शास्त्र वासना। ये 3 वासनाएं हैं जो हमको आगे बढ़ने, थोड़े ज्ञान का मार्ग हो, थोड़े अज्ञान का मार्ग हो। तीनों में ये शास्त्र वासना मतलब शास्त्रों में भी हमारी कितनी वासनाएं पड़ी हैं। ये तेरा गुरु, ये मेरा गुरु, ये ऐसा अच्छा। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा करो। पर भगवान ने तो हमको सहज वाला ज्ञान दिया है। तू जहाँ जिस स्थिति पे खड़ा है उस स्थिति को जान और आगे बढ़। शास्त्रों में भी कितनी वासनाएं हैं। देह वासना, स्त्री पुरुष, तेरा मेरा, अपने पराए, जातों, ये इस जात का, वो उस जात का। तो देखो अज्ञान में भी आज बच्चों को अगर कोई एजुकेशन नहीं दे और हम बोलें खाली बॉय हैं तो बॉय के कॉलेज में पढ़ें और गर्ल्स है तो गर्ल्स कॉलेज में, तो भी देखो रुकावट कहीं ना कहीं तो है ना। फिर बच्चों को जो मिलना होगा, कहाँ पर कोई चीज है, कहाँ पर, तो जब इसको क्रॉस किए, बच्चों को भी निकाले या खुद भी निकले तो ही उन्नति हुई ना। तो देह वासना, फिर लोक वासना, फिर शास्त्र वासना। मीरा देखो, मीरा का कहाँ राज रानी थी, देह के रूप में उसने सब पार्ट प्ले किया। बाद में उसने देखा अभी इधर नहीं है तो निकल पड़ी संतों की टोली में। आज मीरा का नाम देखो, भगवान कृष्ण के प्यारियों में खास मीरा का नाम है ना। एक राधा, एक मीरा, दोनों जी। ने तो जब उसने क्रॉस किया ना, जे नहीं करती तो क्या होती, वो तो राणा की एक रानी बन के रह जाती बस। पर वहां पर भी उसने रहना तो चाहा ना, निकलना थोड़ी चाहा। पहले तो वो रहना चाहिए ना वहां पर कि ठीक है, पर वहां पर भी जब इतने इतने देखा रुकावटें तो फिर वो निकल पड़ी। हाँ लाजमाता बोलिए। यह लघुता का मतलब क्या है? लघुता माना छोटापन, छोटापन, लघु। एक छोटापन माना लघुता, एक छोटापन माना जो हम जो किसी को छोटा भाव करके देखते हैं, हे भाव, लोग आपको ऐसे ही देखेंगे कि अरे ये है तो ऐसी ना, तो ये छोटापन। लोग तुम्हें छोटा मानेंगे। हाँ, छोटा मानेंगे या ऐसे ही किसी को मान देते हैं, किसी को बोलते हैं "हाँ, इसकी तो चलती है, ऐसे ही है", ये लघुता। हीन भाव से देखना। हीन भाव से देखना, छोटा मानना। ठीक है लाजमाता। जी जी जी। हाँ, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर, पहले बहुत सम्मानित था, अब लघुता को प्राप्त होगा। पहले तेरा बहुत सम्मान करते थे, अर्जुन ऐसा, अर्जुन ऐसा, फिर अभी बोलेंगे वो अर्जुन, वो तो खाली मोह के पीछे ही युद्ध से भाग गया, उसने ऐसा किया। तो जो तेरे को सम्मान दे रहे थे वो तेरी लघुता को, तेरे टक्के के ऐसे लघुता मना मोह के भाव को देखकर अब लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। फिर ये महारथी लोग तुझे भय के कारण, कि अर्जुन भी तो भय से डर गया था और युद्ध से भागा। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की, तेरे पास इतना सामर्थ्य है, बल बुद्धि है, साहस है, सब कुछ है, उसके रहते हुए भी क्या करेंगे? निंदा। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। कि उसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी उसने ऐसा किया। बोलते हैं ना, उसके पास क्या कमी थी भाई? सब कुछ होते हुए भी एक टके का मोह करके वो माई किसी को कुछ देती ही नहीं है। उसके पास सब कुछ है तो भी प्यार नहीं है, उसके मुंह पर कभी प्यार देखा ही नहीं है। तो ऐसे निंदा, है ना, सब कुछ रहते हुए भी निंदा। वो निंदा किसकी? टके की आसक्ति।
टके का मोह, टके का शोक। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। जो न कहने जैसी बात भी होंगी ना, वो भी कहेंगे। अरे अर्जुन की तो ऐसी बात है, कहाँ अपनी बता रहा है, संसार में नहीं बोलते हैं, वो बहुत अपनी चलता है, उसकी तो ऐसी बात है। तो ऐसी न कहने योग्य कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा तेरे लिए, उससे अधिक और दुख क्या होगा। तब तेरे को दुखी होएगा। बराबर गुरु का साथ, कृष्ण मेरे साथ खड़ा था, बराबर मैं इस बात को क्यों नहीं क्रॉस किया। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अभी तू युद्ध के मैदान में आया है, तो अभी दो ही ऑप्शन है, या तो तू युद्ध में मारा जाकर, या तो तू मरेगा। तो मरेगा तो भी कर्म और धर्म के भाव में, तो तू सीधा जाएगा स्वर्ग में। स्वर्ग माना कौन सा स्वर्ग, क्लियर हुआ अभी। तू कर्म के भाव में भी तू क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय है तो तेरा काम है लड़ना। और मैंने तेरे को धर्म बता दिया कि तू फलाना टीरा न देख के आत्मा से आत्मा का भाव देख। तो या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अगर मारा भी गया तो तू सीधा स्वर्ग जाएगा, क्योंकि तेरी जो लड़ाई है वो कर्म और धर्म दोनों में है। कर्म की भी है और धर्म की भी है। और मान लो तू हारा, दोनों बात भगवान बोल रहे हैं। मर गया, हरिओम शांति हो गई, हार गया तो भी तेरा स्वर्ग में दरवाजा खुला है। अगर जीत गया, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। इस कारण हे अर्जुन, तू अभी अपना निश्चय करके युद्ध में खड़ा हो जा। तो अभी ज्ञान माना क्या है, निश्चय ही ज्ञान है। भगवान जो अर्जुन को दे रहे हैं ज्ञान, तो किस रूप में दे रहे हैं, निश्चय के रूप में। तो अभी भगवान उसको पकड़ा रहे हैं कि तू निश्चय कर। तो ज्ञान हवा पहाड़ नहीं है, ज्ञान पोथियां पढ़ना नहीं है। इन सब बातों से एक निश्चय में आ जाओ, मन के निश्चय में, तन के निश्चय में। तो ये ही ज्ञान है। तो अभी क्या है, निश्चय ही ज्ञान है। भगवान अर्जुन को क्या करा रहे हैं, निश्चय। या निश्चयात्मक, हाँ, निश्चयात्मक बुद्धि आगे है। हाँ, वो बुद्धि की बात आगे फिर और है। निश्चयात्मक अच्छा। बुद्धि भी है आगे। अभी भगवान ने बोला तू निश्चय कर। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को, उसको इसका समत्व बुद्धि मतलब का ज्ञान एक दे एक रहे बात करो, एक एक। हैं। उसको समत्व बुद्धि का ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, समत्व बुद्धि, समत्व निश्चय। बुद्धि, हाँ समत्व बुद्धि। हाँ, निश्चय में, तो निश्चय में खड़ा हो जा। हाँ बोलो सचदेवा जी। और इसका तो यही मीनिंग हुआ ना कि सच्चाई से किया हुआ कर्म जो भी हम कर रहे हैं, मतलब जो अपने आप को संतुष्टि दे, शांति दे, हाँ, वही अपने हुआ आप को ना। भी गुरु के भाव में, देह हाँ, के भाव में नहीं। देह के भाव में तो मेरा बेटा है, देरानी का बेटा है, तो देह के भाव में तो मेरा बेटा खाए, उसमें संतुष्टि है। आत्मिक भाव से। हाँ, पर गुरु का भाव, मेरा गुरु क्या बोलता है, उस भाव को पकड़ के, गुरु का वचन। क्लियर हुआ सचदेवा जी? जी। हाँ, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तो अभी निश्चय ही ज्ञान है। तो भगवान अर्जुन को निश्चय की बात कर रहे हैं। जय पराजय, फिर भगवान आगे उसको अर्जुन को समझा रहे हैं कि जय पराजय
लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। इसके पहले भगवान ने बोला या तो स्वर्ग को प्राप्त होएगा या तो राजा बनेगा। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं कि जय और पराजय, या तो हार होएगी या तो जीत होएगी, ये तो पक्की बात है। कुछ भी एक होएगा। तो जय पराजय लाभ हानि, भगवान ने बोला ये सब जोड़े जोड़े हैं, जय के साथ पराजय, लाभ के साथ हानि और सुख दुख को, पर इन सब को तू समान समझ कर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इन सबको तू समान समझ। कोई बात, ध्रुव माता आपका म्यूट करो, आवाज गूंज रही है। सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इनको तू समान समझ, समत्व बुद्धि में आ जा। ये मिला या ये मिला कोई बात नहीं, पर तू अपने धर्म में रह, अपने शरीर के कर्म में रह। तो जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर, पहले से ही पक्का कर, पहले से ही निश्चय में आ जा, या तो जय या तो पराजय, या तो सुखी होऊंगा या तो दुख मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। इन सबको समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तू दोनों को समान समझ तो तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, पर पहले से ही तू अपनी सुख की बात करेगा, जय की बात करेगा, और मैं भी पराजय मिले तो तेरा मन फिर दुखी होएगा, दुखी होएगा तो कर्म बनाएगा, बना ये सब फिर पाप करेगा। क्लियर हुआ? तो इससे अच्छा तू पहले निश्चय कर। सचदेवा जी कहीं भी निकलो, प्रकृति ने बहुत सारे, भगवान ने जो भी है प्रकृति के भाव से जो भी सिचुएशन सामने है, तो निश्चय करके निकलो भले, पर ये सब बातों को पहले अपने से, कि कोई बात नहीं, जय पराजय सुख दुख लाभ हानि, लोगों की बातें ये सब आएंगी पर मेरे को हिलाएंगी नहीं। क्लियर हुआ सचदेवा जी? जी जी। तो ये पहले ही निश्चय करके करोगे ना तो फिर पाप नहीं होएगा। फिर ये तो ऐसा ही है, ये तो मेरे लिए ऐसा सोचता है, इसकी तो मेरे से द्वेष की बात है, फिर ये बातें नहीं होएगी, क्योंकि पहले ही निश्चय है कि जाऊंगा। अभी यहाँ से मैं 4 कदम रोड तक भी जाऊंगी तो रास्ते में गड्ढा भी मिलेगा, मैं भी नाली भी मिलेगी, मैं भी कीचड़ भी है, होगा कोई बात नहीं, मैं निकल जाऊंगी। तो जब फूलों के रास्ते भी हैं। हाँ, फूलों के भी रास्ते भी हैं, हाँ चलो सब है। तो ऐसा निश्चय करके पर मेरे को जाना है, तो फिर निकल जाएंगे। पर निश्चय पहले से ही नहीं होगा तो टके का गड्ढा भी आएगा, तो फिर बोलेंगे हाँ लोग कैसे हैं, गड्ढा, देखो यहाँ नाली है, देखो यहाँ ये है, पर जो है पहले से ही निश्चय। जी ठीक है। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, आगे भगवान ने बोला, हे पार्थ यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। कौन सी? जो अभी तक भगवान ने अर्जुन को समझाया, तो ये भगवान ने ज्ञान की बात बताई। तो भगवान ने अर्जुन को सेम बात समझाई, क्योंकि अर्जुन अभी भी विवरिंग बुद्धि है, तो भगवान उसको ज्ञान के बाद भक्ति की भी बात बताते हैं, कर्म की बात भी बताते हैं, सब बताते हैं कि कैसे भी करके तू समझ बात को। तो ये अभी तक भगवान ने उसको ज्ञान की बातें बताई, तो भी अर्जुन अभी
पूरे उसमें नहीं है लड़ने की तैयारी नहीं में। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। अभी तक भगवान ने ये जो भी अर्जुन को समझाया, ये ज्ञान की बात समझाई कि तू समझ ले भाई, तू ऐसा नहीं करेगा, भागेगा तो लोग ऐसा करेंगे, उससे अच्छा समझ रख, ज्ञान रख और चुपचाप से जिस युद्ध में आया है लड़ाई कर। तो ये ज्ञान योग। अब यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग, अब तू इसी बात को कर्म योग के विषय में सुन। तो कर्म योग क्या है? जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। अभी इन सब बातों को फिर तू कर्म के भाव में समझ। तो ज्ञान से भगवान ने समझाया, अभी भगवान ने बोला तू कर्म की बात से समझ, चूंकि तू क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का कर्म क्या है? लड़ाई करना। क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म है लड़ाई करना, और अब तो तू युद्ध के मैदान में आ चुका है, आ चुका है, युद्ध के मैदान में खड़ा है। तेरे सामने तेरे अपोजिशन वाले भी खड़े हैं, तेरे अपने भी खड़े हैं, तेरे अपोजिशन वाले भी खड़े हैं, तेरी सेना भी है, अपोजिट भी है। अब तो तू युद्ध में खड़ा है, तो अभी तेरा कर्म क्या है, अब उसको समझ। तो ज्ञान के बाद भगवान ने उसको कर्म योग की भी बात बताई। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अभी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू अभी कर्म योग माना कर्म करते हुए योग परमात्मा से जुड़ा रहना, ये है कर्म योग। कर्म करते हुए, जैसे गोपियों का जो भाव था, सब कर्म जो भी करते थे, उठते बैठते खाते पीते, खाना बनाना, पानी भरना, पर उनका योग कृष्ण से जुड़ा होता था। पानी भी भरने जाती थी तो ऐसा ही भाव होता था कि कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। किचन में होती थी तो तेरे लिए प्रसाद बना रही हूँ, मक्खन तेरे लिए निकाल रही हूँ। तो ये है कर्म, कर्म करते हुए योग परमात्मा से जुड़ा, ये है कर्म योग। तो जिस बुद्धि से युक्त तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा। कर्म, फिर कर्म के साथ बंधन। अभी कर्म में आ गए तो कितने प्रकार के कर्म हैं? 3, तन मन और धन। एक तन का कर्म, और एक है मन का कर्म, और एक है धन का कर्म। तो 3 प्रकार के कर्म। तो तन का कर्म ये जो शरीर कर्म करता है, फिर मन का, फिर धन का, फिर भगवान ने बोला सबसे ऊंचा है मन का। तू मन पर गहरी दृष्टि रख, मन के। तो मन से तू सदाई अपने आप को फ्री रख। मन से किसको बांध के रखती है कि फ्री रखती है, ये अपने ऊपर है। तो भगवान ने वही बोला, जिस बुद्धि से युक्त तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा। तन से तो छोड़ा है, फिर मन में पकड़ के बैठा है गुरु और ऐसे फलाना टीरा। तो अभी मन से भी इन बातों को छोड़। अभी युद्ध में आया है तो एक सिपाही तू है, योद्धा तू है, और एक योद्धा वो है, उधर भी खड़े हैं लड़ाई के लिए,
इधर भी खड़े हैं लड़ाई के लिए, उधर भी तन की लड़ाई है, इधर भी तन की लड़ाई है। तो मन से तू किसी को बांध मत कि मेरे गुरु बड़े, ऐसे। तो जिस बुद्धि से युक्त तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, मन में जो तू बांध के बैठा है उसको त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा ये मन की बातों को। मन के कहने पे नहीं चलेगा, जो तेरे को बंधन में डाल रही हैं, जो तेरे को दुखी कर रही हैं, तेरे को शोकित कर रही हैं, उन बातों। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। फिर भगवान ने बोला ये जो कर्म योग है, कर्म करते हुए योग परमात्मा से जुड़ा रहना, तो इसमें आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है। अगर तेरा योग है तो ये बीज, ये सदाई है ही है, ये बीज सदाई है। और जैसे जैसे ये बीज ऐसा डालेगा कर्म योग हर रूप से, तो ये पण बीज बढ़ेगा, तो हर रूप में बीज में के बाद अंकुर निकलेगा, अंकुर के बाद पत्ते डालियां वृक्ष जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, कर्म योग का, माना सब में योग परमात्मा से तेरा होगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। उल्टा भी कभी हो ही नहीं सकता, जब तेरी दृष्टि भगवान पर है तो भगवान पर है, तो उल्टा तो हो ही नहीं सकता। पण बीज अगर कर्म में योग भगवान का है तो तेरा जो अंकुर फुटेगा वो भी भगवान वाला, पत्तियां भी निकलेगी तो भगवान के इंटेंशन की निकलेगी, जो इतना बड़ा वृक्ष भी बना तो भी भगवान का भाव, उल्टा फल तो होगा ही नहीं। क्लियर है? बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन, बल्कि इस कर्म योग योग के साथ तेरा जो धर्म, मन का धर्म, आत्मा का धर्म, ये थोड़ा सा भी अगर तू साधन करेगा, इसको अपनाएगा, तो जन्म मृत्यु रूप महान भय से ये रक्षा कर लेता है। तो जन्म और मृत्यु, इसके महान भय से, जो डर है तेरे को, उससे तेरी रक्षा होगी। कि मैं मरूंगा, तो मरेगा कौन? कभी मन बोले मरूंगा तो पूछो मन से कौन मरेगा? मरना किसका, जीना किसका? क्लियर है प्यारों? बात करो। तो अभी भगवान कर्म के भाव में समझा रहे हैं, इसके पहले भगवान ने ज्ञान के भाव में। तो दीदी ये उसको समझा रहे ना कि कर्म के फल को भी त्याग करके तू फिर उसमें बंधन से मुक्त हो जाएगा। हाँ प्यारी, ये तो और आगे की बात है, अभी स्टेप बाय स्टेप इसलिए आपकी पढ़ी हुई है ना, तो अच्छी बात है। हाँ पर इधर हाँ जैसे नए प्रेमी भी है ना, तो फिर स्टेप बाय हाँ जी स्टेप उनके हाँ लिए दीदी फिर। हाँ हाँ नहीं, आपकी भी बात राइट है, हाँ आपकी बात राइट है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप, कई प्रेमी नए हैं जिनकी गीता पढ़ी हुई नहीं है, तो उनको भी फिर समझ में आए ना, तो एकदम से फिर चौथी क्लास की बात इससे करेंगे तो, समझना है। हाँ ये चौथी क्लास की बात होगी तो फिर वो सामने वाले बोलेंगे भारी हो गए हम। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपकी भी बात अच्छी है। ठीक है, किसी को बात करना है प्यारों? इसमें तो फिर यही आ गया ना कि हर कर्म में प्रधानता प्रभु की दो, बस वही, यही आ गया ना। हाँ भगवान को, गुरु को, उसको प्रधानता दो। मेरा गुरु क्या करता है, हाँ, या मेरा गुरु क्या बोलता है, कभी मेरे गुरु के ऊपर ऐसी सिचुएशन आई तो उन्होंने क्या किया, ऐसा भाव पकड़ो। हाँ बोलो सार्थक माता जी। मतलब जो गुरु समझा रहे हैं हमें वही करना चाहिए। हाँ हमको वही करना चाहिए, उसके लिए भले अडिग रहो वहां पे। फिर गुरु साथ देता है, फिर गुरु भी साथ देता है। पहले भले परीक्षा लेगा, मेरे कहने पे आया है, देखूं
फिर जब हमारा निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है ना, निश्चय, तो फिर गुरु अभी भगवान कृष्ण उसको साथ देंगे ना, वही तो इशारा करेंगे। चलो, और किसको बोलना है प्यारो? भगवान ने पहले उसका मोह हटाया, हाँ फिर उसको कर्मों से हटा रहे हैं अभी, और हाँ। कर्मों से हटा के बोलने के सब कर्म में प्रधानता भगवान की है। जो तू सच से निश्चय से खड़ा होकर युद्ध करेगा ना, तो हाँ। उसमें ही तेरा भला है। हाँ, सही बात है। वही पहले भगवान ने ज्ञान योग की बात बताई, तू ज्ञान से समझ। फिर अभी भगवान ने देखा कि अभी इसकी विवरिंग बुद्धि है, फिर भगवान ने बोला चल कर्म से समझाता हूँ। तो अभी कर्म के भाव में भगवान उसको समझा रहे हैं। दीदी जी, बोला कर्म योग जो है उसमें अगर तुम्हारा भगवान से योग लगा है तो बीज का भी नाश नहीं होएगा। हाँ। और फल का भी ये उल्टा फल का भी नहीं निकलेगा। भी उल्टा नहीं निकलेगा। हाँ और बीज का भी नाश नहीं हाँ, होगा, वो बीजपण बढ़ते जाएगा। क्योंकि तुम्हारा कर्म योग लगा हुआ है भगवान से। हाँ हाँ कर्म के करते हुए तेरा योग भगवान से लगा है, हाँ हाँ तो तेरा बीज भी नाश नहीं होएगा और हाँ फल का हाँ। तो फल ये भी हाँ, उल्टा नहीं होएगा। उल्टा नहीं निकलेगा। हाँ ये अच्छा बताया भगवान ने। हाँ, तो बीज का भी नाश नहीं है, माना वो भगवान का बीज, तेरे निश्चय का बीज वो बढ़ते जाएगा। तेरे निश्चय का बीज बढ़ते जाएगा। भगवान से लगा है ना, हाँ, इसके लिए। इसके लिए सही बात है। और उल्टा फल भी नहीं निकलेगा इसका। निकलेगा। हाँ, बोलो, किसी को बात करना है? संजय चांदनानी, बोलो बेटा, कुछ बोलना है? आपको कुछ बोलना है? जन्म मृत्यु, चलो ठीक है। क्या बताया जन्म मृत्यु का? ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जन्म मृत्यु का, हाँ, जो भय है उससे, महान भय जो है अंदर, उससे रक्षा तेरी रक्षा होगी। हाँ। हे अर्जुन, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है। फिर भगवान ने बोला कर्म कर। फिर कर्म में कर्म है मन की बात, भगवान ने बोला निश्चय तू मन से कर। हाँ, तो भगवान ने बोला मन के ऊपर फिर पक्का कर कि मन के ऊपर बुद्धि खड़ी ही है। तो फिर भगवान पहले से ही समझा रहे हैं कि उसको मैं ये काम करने जाऊंगा ना तो फलाना मेरे को रोकेगा, तो पहले से ही समझ ले वो रोकेगा, पर नहीं, मेरे को करना है, मना करना है। उसके ऊपर ये सब संसार में देखो, सब एक दूसरे के ऊपर खड़े ही है ना। सब एक, थोड़े संसार की ड्यूटी देखो। हाँ, चपरासी है तो उसके ऊपर छोटा बाबू, बाबू के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, सब एक दूसरे के ऊपर खड़े ही है। थोड़ी प्रकृति में भी कोई एक बोलेगा यस तो दूसरा उसके ऊपर खड़ा है, तीसरा उसके ऊपर खड़ा है, क्योंकि सबको पड़ी है मेरी चले। तो भगवान ने बोला तू पहले से ही समझ ले। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है। फिर तेरी बुद्धि, मन अंधा बुद्धि लंगड़ी, तो अभी मन अंधे को 2 आंख मिल गई, तो फिर लंगड़ा अपनी नहीं चलाए, तू अपनी बुद्धि को निश्चय में रखना। निश्चयात्मक बुद्धि एक है। कान्हा की मुरली चल रही है मीरा की मोबाइल में। ये भी अच्छा भाव है। हाँ, मोबाइल के रिंगटोन में भगवान का भजन, ओ कान्हा अब तो मुरली सुना। ये मोबाइल की रिंगटोन में उन्होंने भजन को सेट किया है। चलो, बीच में कान्हा की मुरली भी सुनाई पड़ी। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, निश्चय की बुद्धि एक, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां
निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। भगवान उसको बोले हैं निश्चयात्मक बुद्धि एक है, और अनेक भेदों वाली, अनेक मतों वाली बुद्धि। तो अभी तू निश्चय करके खड़ा हो जा। ये तू निश्चय नहीं करेगा तो कई भेद आएंगे तेरे सामने, तेरे को हिलाने के लिए, डोलायमान करने के लिए। तो हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है। तो तू एक बुद्धि रख, निश्चय। जाना है माना जाना है, करना है माना करना है, युद्ध करूंगा माना करूंगा। तू निश्चय करके खड़ा हो जा। पर जहां तू निश्चय नहीं करेगा तो अस्थिर विचार वाली जो दूसरी बुद्धियां हैं वो आएंगी, फिर तेरे को डोलायमान करेंगी। होता है ना संसार में, अपना निश्चय नहीं होता है, फिर सामने टके किसी ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, फिर 10 बहाने। बोलो सार्थक माता। झूठ झूठ भी तो बोलते रहते हैं लोग। हाँ, झूठ भी बोलते चले मैं झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे। हाँ, तो ये है ना अनिश्चित वाली बुद्धि, पर निश्चय वाला एक है। सच माना सच, बोलो तो बोलो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 झूठ से पण एक सच भला। देखो मेहनत दोनों में वही है, मेहनत दोनों में वही है। 10 झूठ को छुपाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी ही मेहनत एक सच को कहने के बाद सामने वाले को वो बात हजम हो उसके लिए सुनना पड़ेगा। पर फिर उसमें कर्मों का पसारा बढ़ रहा है, इसमें क्लोज हो रहा है। निश्चय तुम्हारा होना चाहिए पक्का। हाँ दृढ़ निश्चय। हाँ दृढ़ निश्चय होगा तो कोई हिला नहीं सकेगा हाँ, तेरे कोई को। हिला नहीं सकेगा। पर उस बात में भी समझो कि मेहनत तो उधर भी है, उधर नहीं है क्या। एक झूठ बोले, एक के पीछे 10 झूठ बोले, 10 बार मन डरा, 10 बार मन डरा, अंदर डर वो पड़ा ही है, कहीं बात खुल ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और एक सच, सच के बाद भी सामने अपोजिशन आएगी, सबको हल वो बात हजम नहीं होगी, पर उसमें फिर भी हिम्मत रहेगी ना, और वो तो हमको कहाँ गिराएगा। तो जो ज्ञान है अज्ञान में मेहनत वही है। तो दीदी हिम्मत से सच बोले। हाँ, और सच में ना डर नहीं है। सब एक बार सच बोल दिया तो डर नहीं है, आगे हाँ पीछे का कुछ नहीं है। हाँ हम लोग स्वतंत्र हो जाते हैं कि हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तुमने मिलाया ही नहीं। हाँ बोलो, ये राधा दीदी आप कुछ बोलेंगे। अच्छा ठीक है। हरिओम दीदी। हाँ बोलो जी, बोलो। प्यारी अच्छा मौसम माताओं, हो रहा है ना, बात करते पिकनिक हो टाइप तो का। म्यूट करके बात किया करो ना, ध्यान नहीं रहता है आप लोगों को। मैं बाद में मिलाती हूँ फोन है। देखो मोबाइल में बात कर रहे हो। हाँ बोलो संजय चांदरानी। हाँ दीदी, जैसे अभी आपने बोला कि जैसे हम कोई निश्चय करते हैं तो फिर परीक्षा होती है। हाँ तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम निश्चय करेंगे कि आज कोई शब्द देगा तो हम अंदर में गुस्सा या नाराज नहीं होंगे, हाँ तो उस दिन ज्यादा शब्द मिलते हैं। हाँ, होगी ना, तो यानी ये हमारी परीक्षा हो रही है कि ये हम हिल आपकी रहे हैं कि परीक्षा नहीं रही, हिल आप हिल रहे हो कि नहीं हिल रहे हो। रहे। ये गुरु आएगा परीक्षा लेने, क्योंकि ये सच की बात है ना। इसको आप जीत जाओगे तो गुरु आपके साथ आएगा। तो गुरु क्यों आएगा हमारे साथ, एक बार साथ आया तो गुरु छोड़ता नहीं है। तो गुरु बोलेगा मेरे को ये पकड़े, तो क्यों पकड़ाए। आप किसी को पकड़ाओगे अपने आप को, कोई आपके ऊपर डिपेंड रहे तो आप पकड़ाओगे, बोलोगे छड़ भाई मुझे पचर, मेरी पचर छोड़, मेरे कोई पकड़ के बैठी है, तो गुरु क्यों पकड़ाएगा। पर अगर आप उस निश्चय में रहोगे तो फिर गुरु आपकी पकड़ में आ जाएगा। तो इसलिए गुरु ढेलाने आता है। पर एक बार वो पकड़ेगा ना, फिर सामने वाला भी देखो, फिर वो बोलेगा अरे इसमें कितना चेंज है। पहले तो थोड़ी थोड़ी बात में जवाब देती थी, ऐसा करती थी, गुस्सा होती थी, फिर वो भी धीरे धीरे आपके साथ मिलेंगे। ठीक है।
पर जैसे जो सामने वाला शब्द कुछ देता है तो उसमें यानी अभी भगवान भाव कम यानी होता है होता है ना, अंदर से। भगवान बोलते हैं शब्दों में भी अपनी गुरु की मीनिंग डालो। वो एक है ना दृष्टांत कि एक फकीर गया माई के यहाँ भिक्षा लेने, तो माई ने बोला हरामी, तो फकीर ने बोला बराबर बोलता है, हरामी माना मैंने अभी हरि में आराम नहीं किया है। फिर बोला बदमाश, हरामी बदमाश, तो बोला हाँ बदमाश, ये मास क्या है, बदी तो है ना। फिर बोला गेट आउट, यहाँ से भाग जा, निकल जा, नहीं दूंगी, गेट आउट। तो वो बोला सही तो बोल रही है माई कि मैं अभी भी इस देह में अटकी हुई हूँ, निकलूं ना, कब निकलूंगी, तो गेट आउट माना इससे निकलूं, गेट आउट हो जाऊं। तो ऐसे करके अपनी मीनिंग डालो। कौन से शब्द, संसार के सारे शब्द बेमानी हैं, कोई उसका मान नहीं है। सामने वाला बोलेगा अरे मैंने तो मजाक किया था, अगले ही पल अभी बोला ऐसा, फिर अगले पल बोलेगा वाह मैंने तो मजाक किया, पर वो मजाक में हमने उस बात को सच समझ के कितने कर्म बनाए। ठीक है संजय चांदनानी। हाँ जी। तो जो और भी अभी में दीदी भगवान के पास एक माई आई थी तो बोल रही थी भगवान को कि भगवान मेरा आदमी मेरे को दिन रात, मेरा पति मेरे को जानवर जानवर बोलता है। तो प्रभु जी हंस के बोल रहे थे उसको कि अरे वो तेरे को इतना प्यार करता है, बोलता है तू मेरी जान, मैं तेरा वर, तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, ऐसे हाँ, बोलता है ठीक वो। है, हाँ अभी तू ठीक है, समझती नहीं है। दीदी मैं क्लियर। भी यही आपको बता रही हेलो थी ये दीदी। एक एक बात करो प्यारों, अभी जिसका टॉपिक है वो वहीं रुक गई। हाँ बोलो संजय चांदनानी जी बोलो। हाँ तो अभी हम उस स्थिति में नहीं है अभी अभी कि आप हम सही शब्द डाल एक मिनट, किसका मोबाइल बजता है बहुत भाई, डिस्टर्ब हो रहा है अभी। छोटे छोटे जो नियम है ना मैनर्स वाले, अभी सब में नहीं है। हाँ बोलो प्यारे। जैसे कोई शब्द देता है तो अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि उन शब्दों में भगवान की मीनिंग डालें। अच्छा ठीक है, जो भी शब्द मिलते हैं ना आप लिख लिया करो। दीदी ये जानवर का दृष्टांत मैं भी आपको बताने वाली थी हाँ कि ठीक, भगवान ने बोला तू मेरी जान है, मैं तेरा वर हूँ। हाँ हाँ ठीक है ना, जानवर। तो उसने बताया ना, हाँ भारती ने हाँ शायद ठीक है ठीक है। हाँ नहीं हो तो आप लिख के और गुरु को एक लेटर लिख लिया करो प्यारे। जी ठीक है, जो भी शब्द आपको मिल रहे हैं ना, एक गुरु को लेटर जी लिख लिया करो। और वो उसको लेटर को फाड़ के पानी में बहा दिया करो। जी ठीक है, जी लिख लिया करो और गुरु को प्रेयर किया करो, गुरु मेरे को हिम्मत दे। जैसे दिया है गुरु ने, पर आप फिर गुरु को जी सर। प्रेयर किया करो, गुरु मेरे को हिम्मत दे। और अगर इधर जितने भी बैठे हैं, अगर आपका जिसके प्रति भी भाव हो कि ये मेरे को इनकरेज करता है, तो भले उनके साथ आप जी खुलो गुरु के जी भाव में, भले उनको बोलो मेरी ऐसी प्रकृति है। इधर दादी नानी चाची सब बैठी है, आपका जिसके प्रति भी भाव हो, और इधर जितने बैठे हैं ना दो सब एक दूसरे को इनकरेज करो। कोई किसी से अगर खुलता भी है ना, तो ऐसा नहीं कि इसकी पोल मेरे को मालूम पड़ गई, इसकी सास के साथ नहीं बनती है, इसकी बहू के साथ नहीं। ये सब हिसाब किताब हैं सबके, किसी न किसी रूप में सबके हैं। तो इन सब बातों में अभी नहीं जाओ। पर अगर किसी के सामने किसी की कोई बात आती है तो ध्यान से सुनो और गुरु के रूप में आगे का वचन दो। अगर आती है, जो नहीं आती है तो पाण लेटर लिख के भगवान को लेटर लिखो। फिर अभी वो आपके ऊपर है कि आप जिसको भी आपका जिसमें फेथ है, श्रद्धा है। ठीक है जी जी सर। हाँ ठीक है ना, खुलो जरूर प्यारे, खुलोगे तो खिलोगे ना। नहीं है स्थिति कोई बात नहीं, स्थिति भी बनती है ना। देखो अर्जुन के साथ भी भगवान ने ज्ञान सुनाया, फिर कर्म सुनाया, आगे भक्ति सुनाएगा। तो भगवान ये भी पुरुषार्थ है ना, ये भी स्थितियां हैं मन की, एकदम से नहीं बनेगी। सही बात है। चलो ठीक है। सबके परिवार में
ऐसे मिलती जुलती हुई बातें रहती हैं हाँ, सबकी और रहती। सबका निश्चय होता है और ये मतलब ऐसे लगता है कि उनको हमारा भी निश्चय हो रहा है और उनको जो खुलता है तो दुआएं मिलती है। हाँ, कभी भी ऐसे बोलते थे हाँ, जो खुलता है बल्कि उसको दुआएं मिलती हैं। हाँ, हाँ, जो खुलता है। ठीक है, क्लियर हुआ सार्थक जी? ये संजय जी? हाँ, बोलो सार्थक माता। मतलब आप जहाँ रहते हो उधर पे आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिली, कुछ वैल्यू नहीं की है, तो फिर कैसे लगता है? प्यारी किसकी वैल्यू? कौन सी वैल्यू? संसार वाले किसी की वैल्यू आज तक किसी ने किसी की है क्या? कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हो प्यारे? पर फ्यूचर तो उसी में रहेगा ना। हाँ, मतलब एक दूसरे को पूछेंगे तभी तो फ्यूचर रहेगा। फ्यूचर रहेगा ना। आप भगवान बोलते हैं, ये भगवान ने एक बार वाणी में चलाया था कि बंदर को पूछ है पीछे, बंदर को मैंने पूछ दिया हूँ पीछे। बंदर की पूछ पीछे होती है ना, और आदमी इंसान को है पूछ आगे, वो मेरे को पूछे। तो भगवान बोलते हैं ये पूछ आगे मत रखो, पूछ को पीछे रखो। वो पूछे उससे अच्छा मैं ही पूछूं ना, वो मेरा मान करे उससे अच्छा मैं मान करूं ना, वो मेरे से प्यार से बात करे उससे अच्छा मैं ही प्यार से बात करूं ना। भगवान बोलते हैं इस पूछ कोई काट के फेंको। हाँ, पर अभी पीछे करो, काटना तो फिर बहुत ऊपर बात है। अभी पीछे करो पूछ को, आगे नहीं करो। जी ठीक है। मेरे को जी कोई पूछे, मेरे को कोई पूछे, हाँ, इस पूछ कोई काट के फेंक दो। हाँ, चलो काट के फेंकना भी हिम्मत का काम है, पर ठीक है अभी पूछ मत पीछे करो, बंदर बनो। और बोलो अपने को तो मेरे से हुआ क्या है। हाँ, वो फिर आगे की बात है प्यारे, सबकी स्थितियां है ना। ठीक है सार्थक माता। जी। जब आत्मा हाँ, पक्की होगी तो दीदी ऐसे बोल सकेंगे ना हाँ, कि मेरे से हुआ क्या है। आत्मा अगर पक्की है, हाँ, आत्मा पक्की करो। ये शरीर में हम जाएंगे तो हमको लगेगा हाँ, मैं आत्मा हूँ तो मेरे से कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है सार्थक माता, ठीक हुआ प्यारे। जी हाँ, तो वो मेरे को पूछे, वो मेरे को प्यार करे, वो मेरे को बड़ा करके बात करे, उससे अच्छा मैं ही कर लूं, उसमें क्या है। नहीं, जी शांति तो मेरे को हुई ना। पर हम बैठ के सोचते हैं वो आके पूछे, वो सलाह ले, मैं बड़ी हूं तो मेरे को बताए, उससे अच्छा आप ही जाके कर लो और शांति होके बैठ जाओ। जी ठीक है। जी। हाँ, और किसको बात करना है प्यारों? हाँ, एकता जी बोलिए। नहीं, जैसे इन्होंने सार्थक माता ने बोला कि घर में इज्जत नहीं मिलती है, हाँ, कि हाँ ये तो मेरे ख्याल में नई आई है क्या? प्यारे, नए पुराने ठीक है, मन की स्थितियां हैं, बोलो आप। हाँ, नहीं, मन की स्थितियां हैं वो, ये कभी कभी हमारे कर्म काटने के लिए भी वो सामने वाला बोल रहा है ना, हाँ, हाँ, कर्म काटने के लिए भी बोल रहा है हाँ, कि हाँ, हमारे कर्म कट रहे हैं, कि हम शांति से जिससे बैठ जाए, फिर हम अपना मन चलाएंगे तो हमारे कर्म और बनेंगे। बनेंगे। इससे अच्छा है कि अपने शांति से बैठे, तो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, 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 अभी जैसे आपने, निश्चित बुद्धि एक ही होती है, हाँ, आत्मा में बुद्धि एक ही होती है। हाँ, तो हमको हिलाने वाले तो दुनिया वाले हैं ही हैं। हाँ, ये तो भगवान ने आज उनकी कृपा है कि सामने वाला जो हिलाता है तो उससे हम जाते हैं हाँ, उठ जाते हैं। नहीं तो संसार में तो ऐसे ही चलता चलते, ही रहेगा, हाँ, हाँ, चलता ही रहेगा। चलता ही रहेगा। फिर भगवान जी बोले कि अगर एक बार निश्चित बुद्धि हो जाएगी तो तुम्हारी बुद्धि में संशय नहीं आएगा कुछ भी। हाँ, सही बात है। संशय, हाँ, संशय नहीं आएगा, हाँ, परंतु उस पे तुम पक्के रहोगे कि पक्के। मेरे गुरु ने ऐसे बोला है तो ऐसा ही है। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास है, मैं उसी पे रहूंगी, हाँ, तो मैं अपने आप को सुधार सकूंगी हाँ, और ऊपर एक सीढ़ी चढ़ जाऊंगी। हाँ, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ सार्थक माता आपको? जी तो ठीक है, आप उसमें आगे नहीं, बढ़ो। मतलब कभी हाँ, बोलो। कभी ऐसा लगता है तो उसे हमेशा कभी कभी जैसे हाँ, होता है ना, फील मन हुआ है तो ना, वैसे कई स्थितियों में मन है।
कई मन तो वैसे एक जगह नहीं रहता, भले हम कितना भी स्ट्रांग बनाए अपने आप को, हाँ पर कहीं ना कहीं तो हाँ कान छूट ही हाँ। जाता तो अभी गुरु को पकड़ो, वो पूछे उससे, अच्छा मैं क्यों नहीं पूछूं, या उसने है। ऐसा किया जी। तो ठीक है, हो सकता है कोई अपनी बात हो, पाण कट गई। और उसके बाद भी अगर रिलैक्स नहीं आ रहा है मन को, तो आप ही जाके प्यार करो, उसमें क्या है। मैं ही प्यार करूं, मैं ही कुछ करूं, मैं ही बात करूं। वैसे भी देखो, एक डंडा भी जब गाड़ते हैं, मंडप बनता है, कुछ बनता है, एक डंडा भी, तो डंडा जैसे जैसे अंदर जितनी खुदाई होती है उतना अंदर, फिर उसको ढक के ऐसे ऐसे हिलाते हैं कि मजबूत है कि नहीं है, कि अभी भी मजबूती है। मुझे पानी की बोतल किचन तो में क्या है। तो भगवान भी हमारी मजबूती ऐसे करते हैं ना, हिला हिला के हमको मजबूत बनाएंगे ना। तो ठीक है ना। और किसी को बोलना है प्यारो? बोलो, अब जिन्होंने बात नहीं किया वचन, वो बताओ, जिनका हो गया है उनको हाँ छोड़ो अभी। हाँ, ज्योति दीदी बोलिए। हाँ। जय पराजय, दुख सुख, लाभ हानि को समान समान समझकर निश्चय करके इस धर्म युद्ध में हाँ धर्म युद्ध करो। हाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को। हाँ। जय पराजय, लाभ हानि सुख। हाँ, इस प्रकार तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। उसे हाँ ऐसा लगता है ना कि युद्ध के मैदान में सब मेरे अपने हैं, हाँ हाँ वे हाँ। मर जाएंगे, मुझ पर पाप चढ़ेगा। तो वो बोलता है कि ये सब भाव को, अपनी बुद्धि को निश्चय करो, निश्चय करो। ये सब समय की निश्चयात्मक बात है। बुद्धि से। और जय पराजय समय की बात है, सुख दुख मान हाँ, अपमान अगर कीर्ति बुद्धि बुद्धि स्थिर होगी तो पाप पुण्य अपने पराये का जो भाव है वो नष्ट हो जाएगा। सही बात है। हाँ, बुद्धि स्थिर बुद्धि, सही बात है। और प्यारो, मोह में पड़ गया है ना, कि मुझे अर्जुन, हाँ अपनों का उससे मोह है, हाँ हाँ, उसकी बुद्धि अभी स्थिर नहीं नहीं हुई है। हुई है, बार बार फिर उसी में, तो भगवान ने ज्ञान में समझाया। फिर वही बातें करता है, फिर वही बातें करता है। हाँ, तो हमारा मन नहीं है क्या, फिर घूम फिर के। हाँ, वही तो, उसी फिर प्रकार हम भी इस संसार रूपी सागर में वही भूल कर रहे हैं। हाँ, वही कर रहे हैं। समझते हैं फिर वही भूल करते हैं, हाँ समझते हैं फिर वही भूल कर। हाँ मन हमारा अभी तक स्थिर नहीं हुआ है हाँ बराबर। हाँ, सही बात है। तो फिर भगवान को पकड़ाओ ना। भगवान ने उसको ज्ञान पकड़ाया, अभी कर्म के रूप में समझाएंगे, आगे भक्ति में हाँ समझाएंगे। फिर भगवान फिर हाँ मन हाँ। बुद्धि की सब बात ये की तो निश्चय। भगवान बोलते हैं ना कि ट्राई करता जा, ट्राई करता जा, एक दिन सफलता मिलेगी। मिलेगी ना, कहाँ जाएगी सफलता। हाँ, क्योंकि वो बीज तो पड़ा हुआ है ना, तो वो बार बार रिपीटेशन में दे देता है कि नहीं ये गलत है, ये हाँ, ये सही है। गलत, हाँ। करते रहो, सही बात है। और किसको बोलना है प्यारो? जिन्होंने नहीं बोला है उनमें बात करो। हरिओम। हाँ, नानी जी बोलिए। हाँ, वही बोलते हैं ना, गुरु ने हमको पकड़ा दिया है ना, बस एक ही बात, हाँ तुम अपना कर्म करते रहो, अपना आगे बढ़ते रहो। हाँ अर्जुन को समझा रहा है ना, तू अपना कर्म कर, तू आगे बढ़ते रहो, एक ही बुद्धि को लगा के रख एक ही जगह में। हाँ हाँ हम भी, गुरु हमको वही बता रहे हैं, तो ये मन के कहने में नहीं चल, अपने ये आत्मा में गोता लगा भाई। हाँ हाँ जैसे पानी में गोता लगाते हैं तो हम फिर डूबते नहीं है ना भाई। हाँ हाँ हमको इसके लिए गुरु ने भी हमको पक्का करके रखा है भाई, तुम आत्मा हो, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। हाँ हाँ, बस बस वही विश्वास से अपना आगे बढ़ते बढ़ते रहो रहो। भाई। हाँ हाँ। और हाँ, किसको बस बोलना है प्यारो? गुरु गुरु की कृपा है। और हाँ दीदी, हाँ, बोल सुजाता, बोल। ये अच्छा लगा कि कर्तव्य कर्म में करने में अधिकार है हमारा, लेकिन हाँ फल का अपेक्षा नहीं करने का। हाँ, कर्तव्य, भगवान ने बोला तू जो है अपना कर्तव्य कर। हाँ, सही बात है। गीता का तो पूरा ही वैसे वही है ना। हाँ, हाँ, ठीक। ये अच्छा लगा। हाँ तू कर्तव्य करते जा। हाँ हाँ, तू अभी और क्षत्रिय है ये तो भी अच्छा अपने। लगा, ये अभी जय पराजय और हाँ लाभ हानि, हाँ, सुख दुख, सुख दुख। इसको तू सम्मान समझ। हाँ, क्योंकि ये समय की भी एक बात है, काल चक्र की बात भी बात है। काल चक्र के हम्म, नियति प्रकृति जो हाँ, बोलते ये हैं सब देखा। नियति प्रकृति, हाँ, ये आगे खुलेगा अच्छे से, तो उसकी भी हाँ बात है। कोई देखो कितना कुछ करता है, पर कुछ ऐसी हाँ बात होती है तो अपकीर्ति।
कोई हाँ। थोड़ा ही करता है तो ऐसे कीर्ति जैसे किया तो इन्होंने हाँ। ही है, तो ये सब समय की भी बात होती है। समय की भी बात है। हाँ, और प्यारों किसको बोलना है? ऐसा समझ के चलो बस इतना। हाँ, बस समझ के। मैं और तू की जो बात है ना, वही सभी झगड़ों का कारण है। हाँ, सभी झगड़ों का कारण तू और मैं तेरा हाँ, मेरा। मैं और तू निकल जाएगा तो सिर्फ एक ही परमात्मा रहेगा, तो फिर कुछ है ही नहीं। लेकिन वो अभी तक पूरा समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। मैं तू, फिर मैं कौन तू कौन, फिर ये भी सोचो मैं ना। और तू, भगवान बोलते हैं मैं कौन तू कौन में, ये पैर। आत्मा परमात्मा का ही भेद नहीं था। ठीक है ना, मैं कौन तू कौन, सही बात है। हाँ, सारा मैं तू, झगड़ा ही मैं में है ना। हाँ, मैं का ही तो झगड़ा है ना। हाँ, तू में उतना फिर नहीं है झगड़ा, मैं में ज्यादा का झगड़ा है। मैं चले, मेरी हाँ, चले, मेरे झगड़ा वाले। नहीं कहने का, अनबनत। हाँ, हाँ, जो सभी भी है बातें उसी से ही उत्पन्न उसी से ही होती है होती ना। है ना, सही बात है। हम्म। हाँ, सही बात है। मैं ये भी अच्छा लगा दीदी, आपने वो सार्थक माता को बोला ना, ये हाँ, भी मुझे बहुत अच्छा लगा कौन सा? कि आप ही खुद जाके पूछो। हम बोलते हैं ना, हमें किसी कोई हमें हाँ, पूछते पूछे। पूछते हाँ, नहीं। हाँ, हाँ। सही बात है ना, कितना होता है तो वो मेरे हमें से बात करे खुद क्यों, पूछे। हाँ, खुद क्यों नहीं जाए बाबा, खुद ही हाँ, बात उससे अच्छा करे, खुद खुद ही ही बात पूछे। करके अपने मन की जो लड़ाई खत्म करना। हाँ, बैठ खुद के। ही प्यार करे। हाँ, नहीं सच्ची बैठ के इंतजार करेंगे, आएगी पूछेगी मेरे को बताएगी, उसे जाके तू ही हाँ। पूछ ले और रिलैक्स में हाँ। बैठ जा। अपने हल्के हो जाते हैं ना उस टाइम में, हाँ, हाँ। खुद हल्के हो उस टाइम जाओ। में हल्के हो जाते हैं अपने, हाँ, मन रिलैक्स। नहीं चलता, शांति से बैठ जाते हैं। हाँ, सही बात है। और दीदी, हाँ जी, प्रभु जी के पास में एक माई आई, बोलती है मैं उसके घर जाती हूँ फ्रेंड के, वो मेरे को पानी तक नहीं पूछती है। तो भगवान ने बोला नहीं पूछे ना, तू पानी का गिलास भर, अपना घर समझ, उसको भी पिला पानी और तू भी तू पी। भी पी। हाँ, बोल आ जा, सोफे पे बैठती हूँ, तेरे को भी पानी पिलाती हूँ सोफे में, मैं भी बैठ के पीती हूँ, दोनों मिलके पीते हैं। सही बात है, अच्छी बात है ना तो ऐसे। वेद में कहा देते हैं ना, जैसे अभी भगवान कर्म तो योग फिर भी दीदी बोलते हैं ना, भगवान पानी की भी इच्छा नहीं रख के जा, नहीं घर रखो। से तृप्त होके जा। हाँ, इधर भी जा तो पानी गिलास की भी इच्छा क्यों रखते क्यों हो, रखते हो, सही घर बात है, से ये फिर उससे ऊपर की बात है। अब तृप्त उन्होंने, होके जा। हाँ, उन्होंने इच्छा रखी, ये उसकी स्थिति है, तो भगवान ने बोला हाँ, इतना भी क्यों, जाके तू भी पी और माई को घर भी से पिला के आ। फिर ये यहाँ उससे तो घर ऊपर से की बात है कि घर से ही तृप्त तृप्ति होके करके ले जाओ, बॉटल भर के पी के जाओ, जरूरत ही क्या है। हाँ, घर से चाय पानी पी के तृप्त होके जाओ, फिर हाँ, इच्छा क्यों रखेंगे क्यों कि रखेंगे। मुझे पानी पिलाए, मेरे को सलाह नहीं किया पानी का भी, हाँ, तो अपना घर से तृप्त होके जाए ना, सही बात है। मैं इच्छा क्यों रख के जाए। इधर नाश्ता खा के जाती हूँ, चाय तो वो पिलाएगी, हो सकता है उसके यहाँ दूध ही नहीं और उस दिन वो पिलाएगी भी नहीं। इच्छा रख के जाएंगे तो पिलाएगा हाँ, भी तो। चलो ठीक है, ठीक है। और किसको दीदी बात भजन करना है प्यारो? बोलते हैं? और कौन भजन मैं रुका है? भजन बोलती हूँ। हाँ, एक मिनट, कौन वचन के लिए कौन अटका है, बोलो किसका नहीं हुआ है वचन? आज इतने योगी हैं, किसने नहीं बताया है, बताओ। ये अंजू जी तो बात अभी नहीं कर रही हैं, अशोक माता भी बात नहीं कर रही है, एकता ज्योति, नानी बोली, हाँ, निर्मला पंजाबी, रानी भाटीजा। सब दिख रहे हैं आपको हाँ, दीदी? ये नाम दिखते हैं ना, नाम के ऑप्शन में जाते हैं तो। अच्छा, नाम के। हाँ, हाँ, बोलो रानी जी। हाँ, रानी हाँ दीदी बोलो। माता, हाँ, माता अभी मन में क्या आया हाँ, कि एक सच छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है, हाँ, तो इसीलिए हमेशा एक सच बोल देना चाहिए। एक सच बोल देना चाहिए, क्योंकि दोनों के पीछे मेहनत तो करना है। हाँ, वो उधर छुपाने का। ठीक एक है ना। सच के लिए बहुत झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, उससे अच्छा खड़े हो जाओ युद्ध में, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। हाँ बराबर। इसीलिए हिम्मत से सच बोल दो, फिर हाँ, डर नहीं है, फिर हाँ, क्या किस बात की डर नहीं है। हाँ, सही बात है। वर्षा बत्रा, वर्षा, 2 वर्षाएं, वर्षा जग्गा और वर्षा बत्रा, बोलो बात करो वर्षा जी, बत्रा जी। दीदी, हर एक को लगता है अर्जुन बनना है, लेकिन अर्जुन बनने के लिए उसको कितना त्याग करना पड़ा, वो भी उसके पीछे कारण है। अभी त्याग, सही बात है, त्याग।
उसको अपना ये भी मिटाना पड़ा था, कि वेश भी अपना मिटाना पड़ा था। अब कुछ तो कहीं खोओगे तो कहीं पाओगे, पाने के पाना है, साथ खोना दोनों ये भी तो लेकिन जोड़े हैं। अर्जुन बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा था उसको। तो बहुत खोने के बाद अभी आपने बहुत कुछ खोया है, तो कितना पाया है? 1 घंटा बैठे हो। हाँ, तो खोने के लिए पाना, तो पाने के लिए खोना, दोनों बातें। खोना है। हाँ। चलो सही बात। वैसे भी सब चीज खोने वाली है ना। हाँ, वैसे भी खो जाएगी। वैसे भी सब चीज खोने वाली है। हाँ। अब जिसको पाने के लिए बैठे उसको पा लेना जल्दी से। हाँ, ये मन होता है ना, हमको डराता है। नहीं, वो तो डराएगा ही मन, वो तो ऐसे मैं बोल रही हूँ, सब चीज तो खोने वाली है। हाँ हाँ, सब बस उसी को पाले तो फिर अपनी तो नैया पार लग जाएगी। हाँ हाँ, सही बात है, क्योंकि बाहर से ऐसे लग रहा है छूट रहा है, अंदर से पाए नहीं है, तो फिर एक मन डराता है। परंतु पा तो रहे हैं, सबके सब पा रहे सबके हैं। सब पा रहे हैं। हाँ, गुरु की शरण है। हाँ बोलो, आज राधा दीदी आप भजन बोल रहे हो। हाँ, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा तुझको किसका डर है, अपनी हस्ती से तू बेखबर है, तू बेखबर है। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा तुझको किसका डर है, अपनी हस्ती से तू बेखबर है। गया पास हज के तो हज बन बैठा, गया पास हज के तो हज बन बैठा, मगर याद रखना, मगर याद रखना तू शेर बवर है। मेरी आत्मा तुझको किसका डर है, अपनी हस्ती से तू बेखबर है। तेरा प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है, तेरा प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है। गगन तू है डर किसका, गगन तू है डर किसका, तू तो आनंद स्वरूप है। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा तुझको किसका डर है, अपनी हस्ती से तू बेखबर है। तेरे ऐसे रिश्ते तो हजारों हुए हैं, तेरे ऐसे रिश्ते तो हजारों हुए हैं। कभी था तू बेटा, कभी तू पिता है, कभी था तू बेटा, कभी तू पिता है। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा तुझको किसका डर है, अपनी हस्ती से तू बेखबर है। तुझको जलाने की अग्नि को क्या शक्ति है, तुझको जलाने की अग्नि को क्या शक्ति है। पानी गलाए तो उसकी कदर क्या, पानी गलाए तो उसकी कदर क्या। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा तुझको किसका डर है, अपनी हस्ती से तू बेखबर है। अगर चाहता सच्ची शांति को पाना, अगर चाहता सच्ची शांति को पाना, लगा गोता अंदर तू शांति का घर है, लगा गोता अंदर तू शांति का घर है। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा तुझको किसका डर है,
अपनी हस्ती से तू बेखबर सही है। बात माँ, मेरी आत्मा तुझको किसका डर है, किसका तू तो बब्बर शेर है। हम्म। तू बब्बर शेर है, तेरे को किसका डर है। चलो बहुत। श्री कृष्ण दीदी गो कितने बजे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम सबको हरिओम। ठीक हरिओम है, सबको, हरिओम हरिओम। हरिओम सबको। दीदी ये भजन किसमें है? ठीक है, उनको बोलूंगी, आपको भेज देंगे। ठीक है, नहीं ग्रुप में भेजेंगे। हाँ ग्रुप में भेज देना राधा दीदी। जी चलो ठीक है, हरिओम। हरिओम। बंद करें। हाँ हाँ। हरिओम।